गाइस, फैमिली वो जगह होती है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी ना वो जगह सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली बन जाती है। घर जाने का मन नहीं करता, और ये होता है हमारी ही फैमिली में रह रहे कुछ टॉक्सिक लोगों की वजह से। और प्रॉब्लम ये है कि टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर करना आसान नहीं है, क्योंकि वो आपके डेली इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। और जब आप अपने बारे में डेली नेगेटिव बातें सुनते हैं तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और आपका मूड ऑफ रहने लगता है। आप चिड़चिड़े से होने लगते हैं। सोचिए, आप सुबह उठें और घर के किसी मेंबर ने आपको टॉन्ट किया कि तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी तो पूरे दिन बस कंपैरिजन की बारिश होती रहती है कि वो देखो, शर्मा जी का बेटा आईआईटी चला गया है और तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। या फिर तुम्हारी बहन तुमसे कितनी छोटी है लेकिन फिर भी वो कितनी समझदार है। और धीरे धीरे आप अपने आप से ये पूछने लगते हैं कि क्या मैं वाकई यूजलेस हूँ। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने घर में टॉक्सिक बिहेवियर फेस कर रहे हैं। तो वीडियो में हम आगे जानेंगे कि टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स की पहचान कैसे करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनसे डील कैसे करें प्रैक्टिकल तरीके से, बिना अपने मेंटल पीस को खोए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपकी लाइफ में पीस ला सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स होता कौन है। तो देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में फ्लॉज होते हैं। लेकिन टॉक्सिक फैमिली मेंबर वो होता है जिसका बिहेवियर बार बार आपकी एनर्जी को शक करता रहता है, और उसके कुछ बेहद क्लियर साइंस होते हैं, जैसे कांस्टेंट गिल्ट ट्रिपिंग, हर बात पर आपको गिल्ट फील कराना, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। कंपैरिजन मशीन, आपकी वैल्यू को दूसरों से कंपेयर करके मेजर करते रहना। इग्नोरिंग इमोशंस, जब भी आप अपने दुख या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो वो ध्यान नहीं देते, वो सुनते नहीं हैं। एंड डंपिंग नेगेटिविटी, वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस आप पर निकालते रहते हैं लेकिन आपको वो कभी नहीं सुनते। ओवर कंट्रोलिंग, आपकी लाइफ के डिसीजंस पर हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सब घर के ही लोग हमारे साथ करें जिनसे हम दूर नहीं जा सकते, तो फिर उनसे डील कैसे करें। तो यही सारी बातें हम वीडियो में आगे जानेंगे और कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज क्लियरली बनाइए। आपको समझना होगा कि आप किसी की पपेट नहीं हैं जो हर कोई बार बार आपके डिसीजन में टांग अड़ाए। तो पोलाइटली बट फर्मली उनसे कहिए कि मुझे पता है कि आप मेरे बारे में कंसर्न है, मेरी फिक्र है आपको, लेकिन ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। और याद रखिए, बाउंड्रीज का मतलब ये है कि यहाँ तक तो ठीक है लेकिन इसके आगे नहीं। और बाउंड्रीज बिना गिल्ट के सेट कीजिए। अगर आप वीक पड़ गए तो फिर से वो टॉक्सिक लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आप अपना कंट्रोल फिर से खो देंगे। नेक्स्ट, स्मार्ट कम्युनिकेशन। टॉक्सिक लोग हमेशा से एक ही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। वो आपको प्रोवोक करते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो तुम कितने गुस्से वाले हो। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज और टोन को कंट्रोल में रखना ही होगा, और जिसके लिए कुछ स्मार्ट कम्युनिकेशन रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कम बोलना और सिंपल बोलना, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना और ट्रिगर वर्ड्स यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो आराम से उसे जवाब दीजिए कि वो आपका ओपिनियन है मेरे बारे में, पर मुझे पता है, मुझे अपने गोल्स पर भरोसा है और मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखा आपने, कितनी कामली आपने जवाब दिया और अपनी डिग्निटी को बचाए रखा और उनके गेम में आप फंसे नहीं। तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि इमोशनल डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टॉक्सिक लोग तभी जीतते हैं जब आप रिएक्ट करते हैं। तो आपको ये सीखना होगा कि हर बात को दिल से नहीं लेना है, और इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि जब भी कोई आपसे कोई टॉक्सिक बात करे ना, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या सच में मेरी रियलिटी डिफाइन करने वाली इनकी ये बातें मेरे ऊपर लागू होती भी हैं। और फिर अपने मन में एक विजुअलाइजेशन इमेजिन कीजिए, जैसे कि एक ग्लास वॉल आपके और उनके बीच में है। सो उनकी कही हुई नेगेटिव वर्ड्स उस वॉल से टकरा कर वापस उन्हीं के पास जा रही हैं।
ये टेक्निक आपको मेंटली शील्ड देती है और आपका कंट्रोल अपने रिएक्शंस पर बनाए रखती है। नेक्स्ट टिप, पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए। फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, फैमिली के कुछ लोग टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह टॉक्सिटी नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। इसीलिए आप अपना सपोर्ट सिस्टम फैमिली के बाहर भी बना सकते हैं। अब चाहे वो आपके क्लोज फ्रेंड हो, आपके मेंटोर हो या फिर ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप। और अगर आप बेहद ज़्यादा परेशान रहते हैं तो कोशिश कीजिए हर वीक किसी पॉजिटिव इंसान से बातें कीजिए, जिसमें कि वो आपको जज नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। और जब आपके पास खुद को रिलैक्स करने की जगह होती है ना, तो टॉक्सिक लोग या फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर बहुत कम हो जाता है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए। सबसे पावरफुल शील्ड है अपनी हेल्थ और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना। रोज 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, अपनी फीलिंग्स को पेपर पर उतारिए, एक्सरसाइज कीजिए या अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होंगे तो कोई भी टॉक्सिक कमेंट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और सेल्फ केयर लग्जरी नहीं होती, ये एक सर्वाइवल टूल है टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, जो आपको उसके असर से बचाती है। आज के वीडियो की लास्ट टिप, कब डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है ये भी जानिए। कभी कभी ना सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि एक ही ऑप्शन बचता है, कंट्रोल्ड डिस्टेंस। अगर कोई फैमिली मेंबर रिपीटेडली अब्यूजिव है, आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करता और आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो रोज़ रोज़ उससे आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है कि आप अपने इंटरैक्शंस को लिमिट में रखें। रोज़ घंटों लड़ने से अच्छा है कि आप बस ज़रूरत पड़ने पर ही उनसे बात करें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डिस्टेंस बनाने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि आपको उस आर्ग्यूमेंट से, उसकी बैड फीलिंग से खुद को बचाना है, जो कि सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर फैमिली में टॉक्सिक लोग हों तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए, फिर अपनी कम्युनिकेशन को स्मार्टली हैंडल कीजिए। इमोशनली डिटैच भी हो सकते हैं। अपना सपोर्ट सिस्टम आप बाहर भी ढूंढ सकते हैं और अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए। और ज़रूरत हो तो डिस्टेंस को ज़रूर मेंटेन कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूर होती है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉक्सिक लोग बदलेंगे या नहीं ये उनके हाथ में है, लेकिन अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना ये हमेशा आपके हाथ में ही होता है और ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और आप अपने घर के टॉक्सिक लोगों को कैसे हैंडल करते हैं ये ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक एक्सपीरियंस किसी का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ले आए। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।